नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसी वक्त में उत्तर प्रदेश की जनता को अपने नाम से दहला देने वाला माफिया मुख्तार अंसारी इन दोनों यूपी पुलिस की कैद में अपने काले कारनामों की सजा काट रहा है। जहां एक तरफ वो हर दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जेल की काल कोठरी में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी अपनी जिंदगी का एक एक पल मुश्किलों से काट रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब योगी सरकार और यूपी प्रशासन मुख्तार की सभी अवैध और कब्जाई गई प्रॉपर्टी को जब्त कर कब्जा मुक्त कराने में जुट गई है। प्रशासन का दावा है कि मुख्तार ने यह सभी संपत्ति आपराधिक दुनिया का भय दिखाकर खड़ी की है और इसकी एक एक ईंट में काली दुनिया से कमाई हुई काली कमाई का हिस्सा है, जिसके चलते ये बुधवार को मऊ प्रशासन ने मुख्तार की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यह प्रॉपर्टी अंसारी पब्लिक स्कूल से जुड़ी है। शहर कोतवाली डी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने आपराधिक दुनिया की कमाई से यह संपत्ति अपनी मां के नाम से रजिस्टर करवाई थी। उसके बाद मां ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर के नाम पर वसीयत करवा दी थी। प्रशासन लंबे समय से मुख्तार की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति की तलाश कर रही है। तो वहीं इसी सिलसिले में मऊ जिले के थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत दसई पोखरा के बगल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के नाम की जो संपत्ति सीज की गई है, उस संपत्ति में एक मंदिर की जमीन पर कब्जा किए जाने की बात भी सामने आई है। दरअसल लखनऊ बलिया मुख्य मार्ग पर मुख्तार ने अवैध काली कमाई के जरिए एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसके गुर्गों ने साल 2016 में बगल में एक धार्मिक जमीन ठाकुर जी की संपत्ति को भी अपने उस प्रॉपर्टी के साथ कब्जा कर लिया था। बाद में एक स्थानीय समाज सेवा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर महीने धरना प्रदर्शन किया। तब कहीं जाकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने तत्काल उस जमीन पर निर्माण रुकवा दिया और उसके बाद उस जमीन पर स्टे ऑर्डर लगा दिए। बाद में पता चला कि वो निर्माण अंसारी पब्लिक स्कूल के नाम पर चल रहा था, जिसके पीछे की जमीन जो एक धार्मिक स्थान है उसे ही कब्जा कर लिया गया था। जिलाधिकारी ने निर्माण पर रोक लगा दिया और जांच शुरू कर दी। उस समय यानी कि साल 2017 में बीजेपी की सरकार बन गई थी, जिसके बाद से मुख्तार और अतीक अहमद जैसे तमाम बाहुबली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इसके बाद मुख्तार के परिवार के गुर्गों में एक दलित परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद साल 2020 में इसकी शिकायत की गई तो जांच में इसका खुलासा हुआ। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बुलडोजर चलवाकर उस जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और उस समय जमीन को मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ा भी लिया। वहीं से मुख्तार के अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू हुई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश भर में 52 केस दर्ज हैं, जिनमें से 15 विचाराधीन मामले में मुख्तार को जल्द सजा दिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ इतना नहीं, मुख्तार के बिहार में साहबुद्दीन गैंग से भी संपर्क है। अंसारी और उसकी गैंग के 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों के जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। मुख्तार गैंग के अवैध और साथ ही बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। मुख्तार के तमाम गैंग मेंबर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक कुल मिलाकर 96 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर की कार्रवाई यूपी पुलिस ने खुद की है। और बता दें कि 72 सहयोगियों के साथ आम लाइसेंस रद्द कर दिए जा चुके हैं और साथ ही गैंग से जुड़े 7 ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। फर्जी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर बाराबंकी में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके लिए अभी भी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस एक और कार्रवाई से एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं का, बदमाशों का पनपना बेहद मुश्किल है और इन अपराधियों का खात्मा यूपी पुलिस और सीएम योगी के हाथों तय है। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभयराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।